हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए लाई हूँ अगली पोइम के शॉर्ट नोट्स। और आपकी जो शॉर्ट नोट्स हैं मैंने ड्राफ्ट किए हैं सभी सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के बाद कि उन्होंने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, बाकी भी जो चैप्टर्स हैं उनके जब मैं शॉर्ट नोट्स आपको दे रही हूँ तो मैंने ये चीज का ध्यान किया है कि अगर आप मेरे शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी लैंग्वेज में और हर तरह के मार्कर के लिए मैंने उसमें वर्डिंग्स दी हैं, आप उन्हें कंफर्टेबली आंसर कर पाए। क्योंकि मेरा सिर्फ एक गोल है कि अगर मैं आपको हिंदी करा रही हूँ तो हिंदी में एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, पर उसके लिए आपका साथ मुझे ये चाहिए कि अगर मैंने सिर्फ एक पेज के करीब या 1-1.5 पेज के करीब आपको बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स दे दिए हैं, कम से कम वो नोट्स आपने एक बार अपने हाथ से लिख करके जरूर देखने हैं कि आपसे कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा, क्योंकि इससे छोटे बन नहीं सकते। ठीक है, तो और कोई स्पेलिंग एरर नहीं हो रहा, क्योंकि स्पेलिंग एरर के मार्क्स अगर आपके कटते हैं तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, वो आप ही को करना पड़ेगा। बच्चे हाथ से लिख के प्रैक्टिस करो इस एक पेज की, कम से कम 3 पॉइंट्स है, 3 पेज तो लिखना बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त ने परोपकार को मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण बताया है। तो ये पैराग्राफ जो है वो ये कह रहा है कि कवि इस पोएम के थ्रू हमें क्या संदेश देना चाहता है। परोपकार का अर्थ है दूसरों का उपकार या भला करना, सभी के सुख दुख को समझते हुए सभी के हित में कार्य करना। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है। फिर पहला पैराग्राफ आता है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। तो इस पैराग्राफ का शॉर्ट नोट्स बनते हैं कि कवि का कहना है कि मनुष्य शरीर नश्वर है, सभी के जीवन का अंत निश्चित है, इसलिए हमें मृत्यु का भय अपने मन से निकाल देना चाहिए, किंतु ऐसी मृत्यु की कामना सदैव करनी चाहिए जिसके बाद भी सब हमें याद करें, मरणोपरांत भी लोग हमारे कृतियों का स्मरण करें। जो व्यक्ति बिना परोपकार किए मर जाता है वह उसका जीना और मरना दोनों व्यर्थ है। ठीक है, तो वो तभी आपके लिए एक लाइन आई थी ना यहाँ पे हाँ, हुई न जो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। समझ गए बात? तो वहां तक के आपके ये नोट्स हैं कि आपको परोपकार से भरी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए और मृत्यु का डर तो अपने मन से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है पर आप अपने कर्मों के द्वारा युगों युगों तक अमर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड यूज किया है, पशु प्रवृत्ति। मानिए मेरी बात, इस पैराग्राफ को तो अच्छे से रट्टा लगा लो, क्योंकि बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है कि पशु प्रवृत्ति कवि ने किसको कहा है। तो पशु प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ है, मतलब इसके ऊपर तोड़ मरोड़ के बहुत तरीके से प्रश्न पूछा हुआ है। पशु प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ है पशु जैसा स्वभाव। मनुष्य तथा जीवधारियों में, अन्य जो होते हैं जीवधारी, उनमें मुख्य अंतर क्या होता है? मनुष्य को सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति अधिक प्राप्त होती है, उसके बल पर वह अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज और विश्व के अहित का ख्याल कर सकता है। मनुष्यता कविता में पशु प्रवृत्ति, कवि ने मनुष्य के उस व्यवहार को कहा है जब वह केवल अपने बारे में सोचता है, अपना पेट भरना खाना सोना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। पशु पक्षियों की अपेक्षा बौद्धिक क्षमताएं अधिक होने पर भी यदि वह सबके हित कार्य नहीं करता तो मानो वह पशु प्रवृत्ति में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। समझ गए आप? तो इसको आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है। उसके बाद अगला पैराग्राफ जो है वो है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। तो क्या कहना चाहते हैं कवि कि उदार लोगों का तो धरा भी उपकार मानती है कि उन्होंने उसकी गोद में जन्म लिया। उदार लोगों की कीर्ति, उनका यशगान हमेशा गूंजता रहता है और उदार लोगों को समस्त सृष्टि जो है वो याद रखती है, यहाँ तक कि उसका नाम ग्रंथों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। तो धरा सरस्वती सब लोग उनका गुणगान करते हैं। समझ आ गई आपको बात? उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। सुक्षार्थ रति देव ने दिया, तो ये क्या चीज है कि उन्होंने कहा परोपकार ही ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम युगों तक लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। राजा रतिदेव ने अपने हाथ में लिया हुआ भोजन का थाल भी भूख मिटाने के लिए दान कर दिया था। दधीची ऋषि ने देवताओं का साथ देने के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी और राजा क्षितिज ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था और दानवीर कर्ण ने अपना सुरक्षा कवच खुद
खुशी खुशी दान में दे दिया था। कवि ने इन सब का उदाहरण देकर हमें दानवीरता के गुण को अपनाने की सीख दी है। ठीक है, तो ये वो वाला सारा पैराग्राफ है जहां पे इन सब लोगों के हमें एग्जाम्पल कवि ने दिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि ने किस तरह से किस किस का उदाहरण देकर हमें दानवीरता के गुण को अपनाने की सीख दी है। समझ गए आप? ये चारों आपको पर्सन्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि उन्होंने क्या क्या दान किया। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं यही। अब वो ये कहना चाहते हैं कि धरती इतनी विशाल है, हम सबकी जरूरतें पूरी करती है, फिर भी वशीकृता बनी रहती है, हम सबसे बंधी रहती है, हमारी जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती है। माता की तरह हम उसको पूजते हैं और उसके इसी करुणामय व्यवहार से हमें करुणामय होने की सीख मिलती है। हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध वाला बात की है कि अगर आप विरोध भी करते हैं, ठीक है, फिर भी लोग आपको अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं उसको कहने के लिए उन्होंने महात्मा बुद्ध का सहारा लिया है। उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने जिस प्रकार अपनी दया और करुणा से तत्कालीन समाज के विरोध को मिटा दिया, उनसे हमें करुणा और परोपकार की सीख मिलती है। ऐसा कैसे किया उन्होंने? महात्मा बुद्ध ने जब अवतार लिया तब हमारा भारतीय समाज अनेक संकीर्ण मान्यताओं से घिरा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने तत्कालीन समाज विरोधी मान्यताओं का विरोध किया और दया, करुणा, परोपकार जैसे मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी को उन्हें अपनाने का संदेश दिया। बुद्ध के यही विचार समाज के लिए विरुद्धवाद थे, क्योंकि जो उस समय परंपराएं चल रही थी उससे महात्मा बुद्ध सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने उनका विरोध किया और सब तरह का शोषण जो उनके आसपास हो रहा था वो रोकने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें दया का, करुणा का, परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए। और धीरे धीरे, क्योंकि वो अच्छी बातें सबको सिखा रहे थे, तो उनके इस विरोधवाद के बावजूद उन्हें, आप सब जानते हैं, समाज में कितना अच्छा देखो उनको स्थान मिला है। तो इस वजह से महात्मा बुद्ध का उन्होंने उदाहरण लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में उन्होंने कहा, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। ठीक है, मतलब मदांध तुच्छ वित्त में कि उन्होंने कहा कवि ने धन जैसी छोटी चीज के लिए गर्व में अंधे होने को गलत बताया है। कवि ने किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने की और घमंड न करने की सलाह दी है ना। कहा है ना, मदांध में अंधे ना रहो। क्यों ना रहो ऐसा? क्योंकि उसका ये विश्वास है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, ये वर्ड्स यूज किए हैं ना, क्योंकि उसका विश्वास है कि ईश्वर सब जगह है और सबके साथ है, उनका सहारा सभी को मिला है और उनके होते हुए भी कोई अकेला नहीं है। उनके होते हुए भी कोई अपने आप को बेसहारा महसूस करता है तो वह अत्यधिक भाग्यहीन है। ठीक है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, कि उनके होते हुए अपने आप को बेसहारा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये पैराग्राफ भी हो गया। उसके बाद उन्होंने अगला पैराग्राफ है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं बड़े। वो ये कहना चाहता है कि ऐसा अंतरिक्ष जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें अनगिनत देव हमारी सहायता के लिए हर समय खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, कि वो अपनी हमारे समक्ष अपनी बड़ी बड़ी बाहें फैला रहे हैं मदद करने के लिए। तो फिर जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। वास्तव में सभी के अंदर विद्यमान आत्मा का स्वरूप ईश्वर एक ही है। ये जानते हुए भी अगर हम एक व्यक्ति दूसरे की सहायता नहीं करता तो उसका जीवन मरण व्यर्थ है। कवि ने कहा है कि आपसी सहयोग से उन्नति की ओर बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम केवल स्वार्थपूर्ण होकर अपने ही बारे में सोचेंगे तो समाज और देश उन्नति नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो बात? तो उन्होंने इस चीज के बारे में कहा है कि सब मिलजुल कर आगे बढ़ो। बल्कि अगले एक दो पैराग्राफ में फिर से उन्होंने इन्हीं बातों को रिपीट किया है कि जैसे ये है ना, मनुष्य मात्र बंधु है, कि हम सब जो हैं एक दूसरे के भाई बंधु हैं।
क्यों? क्योंकि पुराणों में भी इस चीज का प्रूफ है कि भगवान हम सबका एक है, हम सब उसी के संतान हैं। बाहरी फर्क के कारण मनुष्य भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। यदि भाई ही भाई के दुख कम नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है। ठीक है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये वाला पैराग्राफ हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। तो वो ये कह रहा है, सहर्ष मतलब खुशी से, कि आपने अब जो मार्ग चुन लिया है परोपकार का, उस पे खुशी खुशी चलो। अगर कोई संकट भी आ जाए तो उसे हटाते चलना। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि भेदभाव ना बढ़े। समझ गए कि आप जिस भी उस पे मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो, उस मार्ग पे आगे बढ़ते हुए भेदभाव मनुष्यों के बीच कभी बढ़ना नहीं चाहिए। बिना किसी तर्क के सभी को साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, और तभी समाज जो है वो एक साथ जुड़ के सबको आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारे समाज की उन्नति होगी और कल्याण हो पाएगा। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे, कि खुद की भी तरक्की करे और दूसरों की भी नैया पार कराए। ऐसा मनुष्य ही मनुष्य कहलाने के लायक है। इसी तरह खत्म किया है उन्होंने अपनी पोइम को। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हर पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं। पैराग्राफ एक्सप्लेन करने को आता है तब भी आप आंसर कर पाएंगे, और कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो भी आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, पर ये एक पूरा जो आपका मैंने दिया है आपको शॉर्ट नोट्स, इसको अपने हाथ से लिखकर जरूर देखिए। पहले लर्न करिए और फिर इसको लिखकर देखिए। राइट। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। बहुत कुछ आगे आने वाला है, आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा। सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मेरी आवाज तो आखिरकार आप ही हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।